सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आषाढ़ी एकादशी के इस बहुत ही पवित्र दिवस पर गढ़चिरौली में 10,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सुरजागढ़ स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इसका भूमि पूजन हमने किया है। इसके कारण यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं, आदिवासी है, इनको बहुत फायदा मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। और सबसे महत्व की बात यह है कि करीब करीब 8 मिलियन टन इतना प्रोडक्शन इसका होने वाला है। 4 मिलियन टन का और प्रोडक्शन लॉयड्स के माध्यम से हो रहा है। चामोर्शी में भी करीब 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स हम जब कंप्लीट करेंगे तो महाराष्ट्र का जो स्टील प्रोडक्शन है उसका 30% स्टील प्रोडक्शन ये अकेला गढ़चिरौली करेगा। हमने जो कहा था स्टील सिटी होगी, उसकी ओर गढ़चिरौली बढ़ रहा है। विशेष रूप से हम हमेशा ये कहते थे कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का आखिरी गांव नहीं है, आखिरी शहर नहीं है, या आखिरी जिला नहीं है। वहां से महाराष्ट्र शुरू होता है, वो पहला जिला है। उस प्रकार से गढ़चिरौली को परिवर्तित करने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हो रहा है। और ये करते हुए हमने जितने एमओयू किए और जितने इनके साथ हमने समझौते किए और इनको जमीन दी या जो भी हमने फैसिलिटी दी, उन सब में हमने कहा है 80% रोजगार ये स्थानिक लोगों को देना पड़ेगा। और उसी प्रकार से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं तमाम माझ्या वारकरी संप्रदायाला, तमाम भाविकांना आज सगळेजण पांडुरंगाचं दर्शन घेण्याच्या करता पंढरपूरला जात असतात आणि तिथं दर्शन घेत असतात। आजचा दिवस खूप चांगला दिवस आहे। त्याच दिवशी गडचिरोली सारख्या एका दुर्गम असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये, आदिवासी जिल्ह्यामध्ये मोठी गुंतवणूक इस्पात सुरजागढ़ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ही कंपनी करते। 2,500 कोटीतनं सुरुवात होणार आहे, जवळपास 10,000 कोटीपर्यंत गुंतवणूक होणार आहे। 8,000 इथल्या मुलांना मुलींना त्याच्यातनं रोजगार निर्माण होणार आहे, नोकरी मिळणार आहे, अशा पद्धतीचा हा प्रकल्प आहे। आणि ह्याच्यातून निश्चितपणे त्या परिसरामध्ये आर्थिक सुबत्ता यायला मदत होणार आहे, स्थानिकांना काम मिळणार आहे। डायरेक्ट 8,000 मुलांना मुलींना काम मिळेल, पण इनडायरेक्ट देखील काही रोजगार ह्याच्यातून निश्चितपणे निर्माण होणार आहे। आणि एक चांगल्या पद्धतीनं गडचिरोलीमध्ये ज्या काही माइन्स इथं मिळालेले आहेत, जे मोठ्या प्रमाणावर रॉ मटेरियल मिळालेलं आहे, ते इतकं फायद्याचं आहे, ते हजारो कोटीचं आहे। म्हणजे अजून आपण अंदाज लावू शकत नाही, कारण त्याच्यातनं स्टील तयार होत असतं आणि त्याला प्रचंड जगामध्ये मागणी आहे, देशामध्ये मागणी आहे स्टीलला। आणि त्याकरता थोडंसं हे सगळं होत असताना मात्र निसर्गाचा कुठं ऱ्हास होणार नाही। विशेषतः इथलं जे काही आपल्याला झाडी पाहायला मिळते, एकंदरीत हिरवागार परिसर पाहायला मिळतो, तिथं पण तेवढंच लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे। ते सगळ्या गोष्टी राज्य सरकारकडनं निश्चितपणे केल्या जातील, अशा प्रकारची ग्वाही आणि खात्री मी गडचिरोलीकरांना देतो। जी हम दूसरे एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहला जो स्टील प्लांट है वो कोनसरी में है, हम दूसरा प्लांट फैक्ट्री डाल रहे हैं यहाँ गढ़चिरौली में। एंड अभी गढ़चिरौली एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जा रहा है, जो सुरजागढ़ माइनिंग जब से स्टार्ट हुआ तब से एक अलग ही लहर आई है। एंड गढ़चिरौली फ्यूचर का स्टील हब बनने जा रहा है। कितने लोगों को यहाँ पे नौकरियां? जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट है सर, वो 0.75 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से स्टील मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, जो विल इंक्रीज इट टू 2 मिलियन टन पर एनम। एंड यहाँ पर 7 से 8,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 10,000 करोड़ का है। अभी यहाँ ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। 10,000 कोटी का यहाँ पर एक प्रकल्प यहाँ तैयार होने जा रहा है अपना सुरजागढ़ इस्पात के माध्यम से, जहाँ की 8 से 10,000 लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा। और काफी समय के बाद यहाँ पर एक इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक उद्योग यहाँ पे आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे दोनों उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार और देवेंद्र जी फडणवीस और उद्योग मंत्री उदय सामंत यहाँ आने वाले हैं। और जल्दी
वो भी पहुंचेंगे। अब एक हेलीकॉप्टर पहुंच गया, दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है और यहाँ पे लोगों का कल्याण के लिए हमको ये सब काम हमने किया। बख्शिश पत्र हमने जमीन मेरे इच्छे के अनुसार मैंने दिया है, लोगों का यहाँ पर जरूर फायदा होने वाला है।